और बिग अड्डा में आज बात होगी एक खुशखबरी की, जो शेयर बाजार जिसका इंतजार कर रहा है। और वो शेयर बाजार भारत का नहीं, अमेरिका का शेयर बाजार है। और अमेरिका का शेयर बाजार भी भारत के बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी दुनिया के बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए नजर उस पर लगी है। और उसकी नजर लगी है फेडरल रिजर्व पर फिर से एक बार। और ये बात बार बार हो रही है कि क्या अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला रुक जाएगा। तो इसके लिए इस वक्त अमेरिकी बाजार में अचानक उत्साह दिख रहा है। और बुधवार का जो ट्रेड होना है उसके पहले फ्यूचर्स उठने शुरू हो गए। उसकी वजह है कि गुरुवार को वहां आने वाला है इन्फ्लेशन का एक आंकड़ा, जो कि अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है। और वहां संभावना ये दिख रही है, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो दिसंबर में आंकड़ा आएगा, दिसंबर का आंकड़ा, वो 6.5% सालाना का होगा, महंगाई का आंकड़ा। जबकि उसके पहले महीने नवंबर में ये 7.1% था। जबकि दिसंबर में कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा 5.7% हो सकता है, नवंबर में ये 6% था। तो ये देखते हुए अब वहां ये उम्मीद बढ़ती जा रही है कि अब फेडरल रिजर्व अपना ब्याज बढ़ाने का सिलसिला रोकेगा। और इसकी वजह से तमाम, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स की तरफ से जो संकेत आते हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि अब उनको ये लगता है, तमाम लोग जो सलाह देते हैं, विद्वान हैं, उनका कहना है कि अब वहाँ के सेंट्रल बैंक को एग्रेसिव तो रहना चाहिए, क्योंकि उसे महंगाई काबू में लानी है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब जहां उम्मीद ये की जा रही थी कि पीक रेट पॉलिसी रेट जिसको कहते हैं, ब्याज की दर इस साल काफ़ी बढ़ सकती है और बढ़ सकती है, वहाँ अब लग रहा है कि इन्फ्लेशन अब काबू में आ रहा है। और ये खासतौर पर निवेशकों को लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है और अब बाजार में न रहना ज्यादा बड़ा जोखिम हो सकता है, बजाय इसके कि आप बाजार में हैं और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से आपको नुकसान हो। अगर आप ये सोच के डर रहे थे, तो अब आपके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है इस स्थिति में कि आप बाजार से दूर हैं। और वहां अगर बाजार में तेजी आने वाली है तो आप उसको मिस कर सकते हैं। ये चिंता बड़ी है। और अगर अब महंगाई का आंकड़ा अच्छा आता, अच्छे का मतलब महंगाई कम होती हुई दिख रही है और काबू में आती हुई दिख रही है, तो जानकार वहां ये मान रहे हैं कि अब या तो फरवरी में जो बढ़ोतरी होगी ब्याज दरों में, वो आखिरी बढ़ोतरी होगी, और या हो सकता है कि फरवरी में ही ये सिलसिला रोकने का फैसला फेडरल रिजर्व कर ले। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में उत्साह आएगा, क्योंकि अगर कर्ज महंगा होना रुक जाता है तो फिर मार्केट को लगता है कि अब यहाँ उत्साह के कारण बन गए हैं और महंगाई काबू में आ गई है, यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ की तरफ अब ध्यान दिया जाएगा। और हालांकि जहां सर्वेज हो रहे हैं उन सर्वे के हिसाब से 77% जो मनी मार्केट के लोग हैं वो मान रहे हैं, रॉयटर्स के सर्वे में, कि फेडरल रिजर्व अभी रेट बढ़ाएगा कम से कम एक छोड़ने, यानी 0.25%। और उसको वो 4.5 से 4.5% फरवरी में पहुंचा सकता है। और उसके बाद जून तक उनको उम्मीद है कि ये रेट 4.92% पर जाकर पीक हो सकता है। और जानकार हैं जो कुछ उनमें फेडरल रिजर्व से जुड़े हुए हैं, वो पहले ये कह चुके हैं कि रेट 5% के ऊपर जाना तय है। लेकिन बाजार क्योंकि सेंटिमेंट पे चलता है और बाजार उम्मीदों पे बहुत चलता है, तो अमेरिकी बाजार में ये उम्मीद जाग उठी है कि शायद वो नौबत ना आए, शायद जो आपने सोचा था उससे कम पर महंगाई रुक जाए। इसलिए वहां बाजार में एक नई उत्साह की लहर दिख रही है। और इसके साथ वहां मंगलवार को जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोमी पावेल, उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और क्योंकि महंगाई का आंकड़ा आ रहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज कही कि महंगाई पर काबू पाने से ज्यादा जरूरी उनके लिए है कि वो फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता, आजादी या उसकी इंडिपेंडेंस को कायम रखें। तो ये उनको लगता है कि अगर वो महंगाई पे काबू पाना है उनको, अमेरिका को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फेडरल रिजर्व को पूरी आज़ादी हो, यानी उसके हाथ खुले हुए हों। और इसका एक ही मतलब होता है, जब आप कोई रिजर्व सेंट्रल बैंक का चेयरमैन ऐसा कहता है, इसका एक ही अर्थ है। क्यों? क्योंकि सरकार के साथ सेंट्रल बैंक का अक्सर खींचतान चलती है कि ग्रोथ को तरजीह देनी है या महंगाई को।
और महंगाई को काबू करना है तो सेंट्रल बैंक के हाथ खुले होने चाहिए। इसका मतलब है कि फिर सरकारें ग्रोथ का नाम न लें। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि अभी वो महंगाई पर प्रहार जारी रखें, लेकिन अगर महंगाई का आंकड़ा काबू में आता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा आंकड़ा आता है, तो इसका अर्थ है कि बाजार के लिए अच्छी खबर आ सकती है ब्याज दरों के मोर्चे पर। और दूसरा जो कारण दिख रहा है वो ये है कि वही अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, जैसे भारत में हुआ। यहाँ टीसीएस के रिजल्ट आने से कुछ थोड़ा म्यूटेड रिजल्ट उम्मीद के अनुरूप नहीं आए, इसकी वजह से पूरा आईटी पैक आज थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। लेकिन अमेरिका में ये बात तो साफ दिख रही है कि वहाँ जो सबसे बड़े बैंक हैं अमेरिका के, वो उनका क्वार्टरली प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ में वहाँ इसी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से, यानी कि ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से मंदी का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये चिंता है। इस चिंता के बावजूद बाजार में उत्साह दिख रहा है। ये खबर न सिर्फ अमेरिका के बाजार में इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने वालों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेडरों के लिए खास तौर पे एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। विजडा में